हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखे थे, उस सभी का एक एक प्रश्न का सलूशन जाने थे। आइए हम आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, उसका सलूशन जानते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पीछे पढ़ा चुके हैं, बेसिक जब लिखवाए थे थ्योरम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। देखिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे बता चुके आप लोगों को। लिखेंगे प्रश्न संख्या इतना, बगल में हल, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3 करने का मतलब 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 1। अगला क्या है, 15 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा 3 इंटू में 5 करने का मतलब 3 का पावर 1 इंटू में 5 का पावर भी 1। थर्ड है हमारा क्या, 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 7, क्या आ जाएगा 3 का पावर में 1 इंटू में 7 का पावर में 1। अब देखिए, हम बताए थे पिछले क्लास में कि कॉमन यहाँ से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 नहीं है सेकंड में तो उसको लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1। यहाँ 5 नहीं है तो 5 का पावर में 0, 7 नहीं है तो 7 का पावर में 0, यही सब संख्या है। इसमें 7 नहीं है तो 7 का पावर 0। यहाँ पर क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 का पावर में 0, इंटू में 5 नहीं है तो 5 का पावर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसलिए ऐसा बनाते हैं कि कॉमन देखने में आसानी हो जाए, कॉमन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं क्या यहाँ से एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम बताए थे क्या कि प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें क्या लिखेंगे कि 2 का पावर में 0, 3 का पावर में 1, 5 का पावर में 0 और 7 का पावर 0। प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। अतः कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 का एचसीएफ। चलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 का पावर में 0 इंटू में 3 का पावर में 1 इंटू में 5 का पावर में 0 इंटू में 7 का पावर में 0। 2 का पावर 0 वैल्यू 1, 3 का पावर 1 3, 5 का पावर 0 वैल्यू 1, 7 का पावर 0 वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या लिखेंगे आप, सबसे बड़ी घात सब में कॉमन देखेंगे और बड़ा जो पावर होगा उसको लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, 2 का पावर में 2, 3 का पावर में 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। ये बड़ा घात है कॉमन फैक्टर में, इन तीनों में देखते हैं सभी में कॉमन मिलाते हैं, सबसे जो बड़ा घात होता है ये बड़ा घात है, बड़ी घातें हैं। अतः कितना है 12, 15 और 21 का क्या है LCM। चलिए LCM निकालते हैं। 2 का पावर में 2 गुने में 3 का पावर में 1 गुने में 5 का पावर इंटू में 7 का पावर 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, इसका 3, 5 इंटू में 7, इसका मल्टीपल कर लेते हैं यहाँ से, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 420। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कितना कितना लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 17, 23 और 29, इसका बोल रहा है क्या HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 17 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य, तो ये तो 17 ही आएगा, या तो 1 से हम गुना कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 इंटू में 17। फिर 23 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 23 ही आएगा, क्या इसको भी लिख सकते हैं 1 इंटू में 23। और 29 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये भी कितना आएगा 29 ही आएगा, या इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू में 29, क्योंकि 1 से भाग करने पर ये सभी संख्या विभाजित हो जाता है। चलिए इसमें क्या है 23 नहीं है तो क्या लिखेंगे 23 का पावर 0, 29 नहीं है तो 29 का पावर में 0। यहाँ भी देख रहे हैं कि 17 नहीं है तो 17 का पावर में 0, 29 नहीं है तो 29 का पावर में 0। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 17 नहीं है इसका पावर 0, 23 नहीं है तो इसका पावर में 0। ठीक है, या आप देखते हैं या इसको हम सजा कर भी लिख सकते हैं इस तरह से एक साथ में, ताकि कॉमन दिखने में आसानी हो। कैसे देखिएगा, क्या है 17 का पावर में 1 इंटू में 23 का पावर में 0 इंटू में 29 का पावर में 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 नहीं है तो इसका पावर में 0, 23 का पावर में 1, 29 इसमें नहीं है तो 29 का पावर 0। 17 का पावर यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, 23 का पावर में 0 और 29 का पावर में 1, ऐसा इसलिए ताकि कॉमन देखने में आसानी हो। अब देखिए सभी यहाँ से यहाँ कॉमन है, सभी HCF निकालने में क्या लेते हैं इसका सबसे छोटी घात कॉमन जो आएगा। इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा, फिर देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा है, इसमें भी देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा है। तो 0 वाला ही छोटा है सबसे, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 17 का पावर 0, इसके बाद क्या है 23 का पावर में 0 और 29 का पावर 0, प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं।
घाते हैं, अतः 17, 23 और 29 का HCF निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 17 का पावर में 0 गुने में 23 का पावर में 0 इंटू में 29 का पावर में 0, कितना आ जाएगा? 1 इंटू में 1 इंटू में 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। इसका HCF कितना आएगा? 1। इसी तरह से सबसे बड़ा घात देखेंगे तो कितना हो जाएगा कि 17 का पावर में 1, 23 का पावर में 1 और 29 का पावर में 1 प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, अतः कितना आ जाएगा? 17, 23 और 29 का LCM कितना आ जाएगा? 17 का पावर में 1 गुने में 23 का पावर में 1 गुने में 29 का पावर में 1, ये क्या हो जाएगा? 17 गुने में 23 इंटू में 29, उसको गुना कीजिएगा तो शायद ये आएगा, ठीक है ना? उसे गुना कर सकते हैं, लिखेंगे अतः HCF बराबर इतना, LCM बराबर में इतना। ये क्वेश्चन भी आया होगा समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन कितना है? 8, 9 और 25। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है 8, 9 और 25। अब तो समझ गए होंगे कि क्या लिखना है यहाँ पे। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू में 3। 25 का 5 इंटू में 5। चलिए इसको सजा लेते हैं, क्या आ जाएगा? 2 का पावर 3, 3 इसमें नहीं है तो 3 का पावर 0, 5 नहीं है तो 5 का पावर 0, इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0, 3 का पावर में 2, 5 नहीं है तो 5 का पावर 0, यहाँ 2 का पावर 0 हो जाएगा, 3 का पावर भी 0 और 5 का पावर 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या HCF, तो सभी कॉमन दिखेंगे यहाँ से, सभी में कॉमन, और सबसे छोटा पावर लेंगे HCF में, तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर में 0, 3 का पावर में 0 और 5 का पावर 0 प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। तो कितना है? 8, 9 और 25 का HCF कितना हो जाएगा? 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 और 5 का पावर में 0 बराबर में 1 इंटू में 1 इंटू में 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अब लिखते हैं LCM निकालते हैं, तो इसमें क्या लेंगे? बड़ा पावर जो कॉमन आएगा, तो 2 का पावर में 3, 3 का पावर में 2 और
5 का पावर में 2। प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 अतः 9 और 25 का एलसीएम। चलिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का पावर में 3 गुने में 3 का पावर 2 गुने में 5 का पावर में 2। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। गुना कर लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 9 उतना 1800। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, देखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा कि यदि HCF कितना है, 306 और 657 इज इक्वल टू 9 है, तो LCM 306 और 657 इज इक्वल टू वाट। यही क्वेश्चन है कि अगर HCF इतना है तो LCM क्या होगा। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन्हीं संख्या का HCF इंटू में उन्हीं संख्या का LCM। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं क्या, दोनों संख्या दिया हुआ है, उसका HCF दिया हुआ है, तो LCM पूछ रहा है। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यहाँ से LCM देखिएगा, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो दो संख्याओं यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में क्या हो जाएगा इसका HCF। चलिए लिखते हैं, कितना संख्या हमारा 306 इंटू में 657/9। अगर 9 से इसको भाग करते हैं तो ये कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसका मल्टीपल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये कट गया इससे 34 टाइम्स, 34 इंटू में 657, ठीक है ना। इसका मल्टीपल निकालेंगे तो LCM फाइंड हो जाएगा। देखिएगा, इसका मल्टीपल जो है वो कितना आता है, इसका मल्टीपल अगर करिएगा तो 22,338 यही आता है शायद, ठीक है ना। एक बार करके देख लीजिएगा, या परफेक्ट नंबर होगा यही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का सोल्यूशन। यदि क्लास समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।